वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 8 विषय हिंदी, विषयांक मत बांटो इंसान को। इस कविता के कवि का नाम है विनय महाजन और इसका साहित्य प्रकार है कविता। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यानी कि विद्यार्थी मित्रों, यह जो कविता है जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका शीर्षक क्या है? मत बांटो इंसान को। तो इस कविता में विनय महाजन कहते हैं कि मनुष्य को बांटना नहीं चाहिए। ऊंच नीच, रंग भेद, जाति पाति, अमीर गरीब आदि भेदभाव में इंसान को बांटना नहीं चाहिए। उसे हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए और सारे भेदभाव को भुलाकर एकता और समानता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। यानी कि इस ब्रह्मांड में भगवान ने जो प्रकृति बनाई है, वो प्रकृति भी हमें यही संदेश देती है। जैसे कि सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश, जल, वायु, ये सभी एक है और हमें ये संदेश देते हैं कि हमें भी उनकी तरह एकता की दृष्टि से ही पूरे संसार को देखना चाहिए। जैसे कि सूर्य है, सूर्य हर रोज नित्य क्रम के अनुसार सुबह उगता है और उसके लिए किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। उसके मन में कोई भेदभाव की भावना नहीं है कि गरीबों के घर में वो प्रकाश न दे और अमीरों के घर में वो उजाला करे। ऐसा भेदभाव ना ही कभी सूर्य करता है, ना ही चंद्र, ना ही ये धरती, न ये आसमान। इस धरती पर अमीर से अमीर के बड़े बड़े घर है तो साथ ही साथ सबसे गरीब जो है उसके झोपड़े भी है। ये धरती सबको आसरा देती है। उसके लिए भी ना ही कोई अमीर है, ना ही कोई गरीब है, सब एक समान है। ये जल है, इस पर सबका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि जल पीने का अधिकार केवल अमीर लोगों को या बड़े और उच्च पद वाले लोगों को है। उस पर सबका अपना अधिकार है। तो ये जो प्रकृति के तत्व है वो भी हमें सिखाते हैं कि कभी भी हमें किसी भेदभाव में बंटना नहीं चाहिए। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है एक समान, उसका शरीर, उसका रक्त एक समान है। तो फिर धर्म, ऊंच नीच, जाति पाति आदि के भेदभाव में हम इंसान को क्यों बांटे? ऐसा बंटवारा करने से ही झगड़े होते हैं, दंगल होते हैं और फिर अहिंसा होती है। तो इस कविता में विनय महाजन हमें यही सिखाते हैं कि हमें इंसान को बांटना नहीं है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। यह जो कविता है उसमें एकता है, मिलजुल कर रहना है और समानता जैसी भावना, यानी कि ये जो मूल्य है इस कविता के केंद्र में है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कविता का अभ्यास करने से पूर्ण, उसके भावार्थ को समझने से पूर्व हम इस कविता का मधुर गान करेंगे। कविता का गान कीजिए।
घर ने बांट लिया भगवान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। मंजिल बैठी दूर है, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियारा महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। ऊपर नील वितान है, अब भी हरी भरी धरती है। ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना, झलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। का हर द्वार पर साथ उठे सब तो पहरा हो। सूरज का हर द्वार पर हर उदास आंगन का हक हो। खिलती हुई बहार पर रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को।
विद्यार्थी मित्रों, हमने इस कविता का मधुर गान सुना। अब हम इस कविता के भावार्थ को समझेंगे। पहली पंक्ति, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। यानी कि ये जो मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गिरजाघर है, ये सभी भगवान के अलग अलग धर्म स्थल है। कुछ हिंदू लोग हैं वो मंदिर में जाते हैं, इस्लाम धर्म में मानने वाले लोग मस्जिद में जाते हैं, कुछ लोग गिरजाघर में जाते हैं, कुछ लोग गुरुद्वारा में जाते हैं, कुछ लोग जैन धर्म के लोग होते वो जिनालय जाते हैं। तो ये सब क्या है? भगवान को बांटने वाले अलग अलग उसके धर्म स्थल है। तो इन सभी ने भगवान को बांट लिया कि ये भाई हमारे भगवान है। अगर खुदा है तो वो इस्लाम धर्म के है, ईश्वर है तो वो हिंदू धर्म के है, यीशु ख्रिस्त है तो वो ख्रिस्ती धर्म के है। मतलब कि मंदिर मस्जिद और गिरजाघर ने भगवान को भी बांट लिया, भगवान को भी अलग अलग कर दिया। हम कहते हैं ये हमारे भगवान है, ये हमारा धर्म है, ये हमारे नीति नियम है, लेकिन साथ ही साथ मनुष्य ने धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। यानी कि इस धरती पर जब मनुष्य ने जन्म लिया तब से उसने भगवान को भी बांट लिया, ये हमारा भगवान है, ये आपका भगवान है। उसी तरह ये धरती को भी अलग अलग सरहदों में बांट लिया कि यहाँ तक भारत की सरहद है, यहाँ तक पाकिस्तान की है, यहाँ तक श्रीलंका की है। तो धरती को भी बांट लिया। ईश्वर ने तो एक सुंदर पृथ्वी का गोला बनाया था जिसमें कोई बंटवारा नहीं था, लेकिन मनुष्य ने इसे भी अलग अलग सरहदों में बांट लिया। सागर को भी बांट लिया, समुद्र को भी बांट लिया कि इस समुद्र पर हमारा अधिकार है और इस पर, इसके अंदर जो भी है वो हमारा है। लेकिन विनय महाजन कहते हैं कि आपने भगवान को भी बांट लिया, धरती को भी बांट लिया, सागर को भी बांट लिया, लेकिन अब इंसान को मत बांटो। यानी कि मनुष्य जो है उसका बंटवारा मत करो, उसे ऊंच नीच, जाति भांति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि धर्म में मत बांटो, आदि भेदभाव में मत बांटो, ऐसा विनय महाजन कहते हैं। दूसरी पंक्ति, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। यानी कि अभी राह तो शुरू हुई है। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि दुनिया में अभी तो समानता और एकता की भावना लोगों के अंदर डालने की शुरुआत हुई। यानी कि विनय महाजन कहना चाहते हैं कि हमें उस राह पर चलना है जिसमें समानता हो और एकता हो। तो उसके राह की तो अभी शुरुआत ही हुई है, मंजिल बैठी दूर है। यानी कि हमारी समानता स्थापित करने की जो मंजिल है, यानी कि हम पूरे विश्व को एक रूप में स्थापित करें, वो जो मंजिल है वो अभी बहुत ही दूर है। उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। यानी कि अगर हमें समानता स्थापित करनी है तो एकता भी स्थापित करनी है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो उजियाला है वो धन संपन्न महलों में, यानी कि जो धनवान है, समृद्ध है, ऐसे लोगों के घरों में बंदी है। मतलब कि आज भी वो अमीर ही है, खुशहाली है उसके जीवन में, और जो गरीब है उसके घर में तो आज भी दिया ही जलता है, दिया जलने पर मजबूर है। तो हमें इस अमीर और गरीब की भेदभाव को, उस भावना को दूर हटाना है और एक समानता स्थापित करनी है।
यानी कि इस पंक्ति का भावार्थ क्या होगा कि हमें इंसान को बांटना नहीं है और इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस धरती पर विश्व बंधुत्व की भावना स्थापित करनी होगी। और यह जो हमारी मंजिल है वो अभी तो उसकी शुरुआत ही हुई है कि हम इस धरती को क्या बनाए, एक बनाए, मनुष्य को एक रूप बनाए। उसकी मंजिल तो अभी बहुत दूर है कि पूरा जो ब्रह्मांड है वो एक रूप हो जाए। आज भी हम देखें तो जो धन संपन्न लोग हैं वो दिन प्रतिदिन धनवान होते जा रहे हैं और जो गरीब है उसके घर में तो आज भी बिजली नहीं है, दिया जलने पर मजबूर है। तो हमें इस भेदभाव को मिटाना है। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। यानी कि सूरज का जो संदेशा है, हमने पहले सुना था ना कि सूरज जो हर जगह पर अपना प्रकाश फैलाता है, लेकिन ये जो एकता रूपी सूरज का संदेश है, यहाँ पर जो सूरज का संदेश है वो कौन सा संदेश है, एकता का संदेश। वो आज भी हर घाटी हर मैदान यानी कि हर एक व्यक्ति के घर घर पहुंचा नहीं है। धरती बांट ली, सागर बांट लिया, लेकिन इंसान को मत बांटो। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। यानी कि आज भी ये जो धरती है वो हरी भरी है, यानी कि इस धरती पर जो मनुष्य है वो कैसे है, भावनाओं से भरपूर है, उनके अंदर आज भी करुणा है, दया है, वो हरे भरे मन से भरा हुआ है। और ऊपर नीले रंग का वितान है, वितान यानी कि आसमान। पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। परंतु अगर इस धरती को और इस धरती के लोगों को प्यार नहीं मिला तो ये पूरा जो जग है, ये पूरी जो दुनिया है वो कैसी हो जाएगी, सूनी हो जाएगी, एक जलते रेगिस्तान की तरह। उसकी जो हरियाली है, उसकी जो भावना है वो मिट जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही ज्यादा बारिश होती है, अतिवृष्टि होती है, तो या कभी कभी भूकंप आने से ये हरी भरी धरती कैसी हो जाती है, रेगिस्तान है जैसी हो जाती है। तो कुछ लोगों ने भगवान को अलग अलग रूप में बांट लिया है, लेकिन फिर भी हमें इंसान को बांटना नहीं है। मनुष्य के बीच अगर प्यार नहीं रहा एक दूसरे के प्रति तो ये पूरा जो संसार है, ये पूरी जो दुनिया है वो कैसी हो जाएगी, एक जलते रेगिस्तान के समान हो जाएगी। तो इन सभी पंक्तियों का भावार्थ मैं फिर से दोहराती हूँ। पहली पंक्ति, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। यानी कि आज इस धरती पर मनुष्य ने मंदिर मस्जिद गिरजाघर जिनालय गुरुद्वारा आदि रूपों में भगवान को बांट लिया है। अलग अलग सरहदों के रूप में इस धरती को भी बांट लिया है, समुद्र को भी बांट लिया है, लेकिन विनय महाजन कहते हैं कि इंसान को मत बांटो। इसे ऊंच नीच अमीर गरीब और धर्म के भेदभाव में मत बांटो। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। यानी कि अभी तो हमें इस धरती पर एकता स्थापित करनी है, समानता स्थापित करनी है, और उसकी राह, उसका रास्ते, उसकी जो राह है उसकी तो अभी शुरुआत ही हुई है।
और जो मंजिल है कि पूरे विश्व में एकता स्थापित हो जाए, वो मंजिल बहुत ही दूर है। आज भी जो उजियाला है वो धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है, गरीबों के घर में तो आज भी दिया जलने पर मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। यानी कि जो सूरज का संदेशा है एकता स्थापित करने का, वो संदेशा आज भी हर एक घर में पहुंचा नहीं है। धरती बांट ली सागर बांट लिया, मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सोना, जलता रेगिस्तान है। यानी कि आज भी यह जो धरती है वो हरियाली से भरपूर है। आज भी मनुष्य के अंदर एक भाव मौजूद है। अगर उस भावना को प्यार नहीं मिला तो यह भाव कैसा हो जाएगा, जलते सूने रेगिस्तान के समान। यानी कि ये पूरी दुनिया सूख जाएगी, उसके मन के भाव सूख जाएंगे जलते रेगिस्तान की तरह। अब आगे, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। यानी कि अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। तो यहाँ पर चट्टान का अर्थ है वे लोग जो हमेशा अन्याय और जुल्म सहते आ रहे हैं, जिन लोगों को कभी किसी ने अपना नहीं समझा, जैसे कि गरीब है, मजदूर है, किसान है, जो निम्न जाति के लोग हैं, वो कैसे है, चट्टान जैसे है कि जो हमेशा क्या सहते आ रहे हैं, अन्याय जुल्म सहते आ रहे हैं, कभी किसी ने उसे अपना नहीं माना। तो ऐसे लोग कैसे बन गए हैं, जुल्म सहते सहते चट्टान जैसे पत्थर दिल हो गए हैं। हमें उन्हें अपना कर उसके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना। यानी कि ये जो गरीब लोग हैं वो जुल्म सहते सहते चट्टान की तरह पत्थर दिल हो गए हैं। तो इस पत्थर दिल लोगों को, इन प्यासे लोगों को हमें क्या देना है, प्यार का जल देना है। यानी कि उसके प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार करना है। इस तरह प्रेम का शीतल जल देकर हम इस प्यासी चट्टान की जो प्यास है वो बुझा सकते हैं। यानी कि हमें गरीब, मजदूर, निम्न जाति के लोगों को भी वही सम्मान देना है, तब जाके इस धरती पर एकता की भावना स्थापित होगी। धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। आगे की पंक्ति, साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। यानी कि अगर हम सब एक साथ उठे, यानी कि एक साथ हम पूरे विश्व में समानता की भावना फैलाए, हम सब मिलकर, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति के लोग अपने धर्म भेद भूलकर एक साथ मिलकर समानता की भावना अगर फैलाए तो हर द्वार पर सूरज का पहरा होगा। मतलब कि एकता की जो भावना है वो हर एक घर में पहुंचेगी। हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। यानी कि जो उदास है, जो दुखी है, जो अन्याय सहते हैं, ऐसे लोगों का भी हक है खुशियां पाने का। खिलती हुई बहार पर उनका भी हक है, उन्हें भी अच्छी जिंदगी जीने का हक है। अगर हम उसका साथ दें, अगर हम उसके प्रति सम्मान और समानता की भावना रखें, तो उसकी जो उदासी है वो दूर हो जाएगी और उसके जीवन में खुशहाली आएगी। अंतिम पंक्ति, रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा
मत बांटो इंसान को। यानी कि अगर हम इस धरती पर एक समानता की भावना रखें और हर एक घर में एकता का संदेशा पहुंचाए, तो फिर जो गरीब है, जो दुखी है, जो अन्याय सहते हैं, जुल्म सहते हैं, उसकी जो मुस्कान है उसको कभी कोई रौंद नहीं पाएगा और ना ही उसकी मुस्कान को कोई रोक पाएगा। यानी कि समानता की भावना ही इन अन्याय सहते हुए लोगों के मुस्कान को दूर, उनकी रोंदती हुई मतलब कि उसकी उदास मुस्कान को खुशहाली में बदल सकते हैं। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। यानी कि कवि कहना यह चाहते हैं कि इंसान को बांटना नहीं है। आज हम इंसान को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, ऊंच, निम्न जाति अलग अलग तरह से बांट लिया है और इसको बांटने से हम गरीबों के प्रति, निम्न जातियों के प्रति अन्याय करते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं, उसकी जो मुस्कान होती है वो रौंदते हैं, उसका जीवन उदासी से भरपूर हो जाता है। तो ऐसे में हमें यह भेदभाव की भावना भुलाकर एक समानता की भावना रखनी है, ताकि उसका जो उदास आंगन है वो किस में बदल जाए, खिलती हुई बहार में बदल जाए। उसकी जो मुस्कान है वो कभी कोई रौंद न पाए। तो विनय महाजन कहते हैं कि इंसान को बांटना नहीं है, क्योंकि इंसान को बांटने से भेदभाव बढ़ते हैं और क्लेश भी बढ़ता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारी मत बांटो इंसान को कविता का भावार्थ पूर्ण हुआ। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।